हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वन लाइनर्स ऑन कंप्यूटर। तो जिन्होंने भी अभी तक कंप्यूटर के 55 लेक्चर्स नहीं देखे, पहले वो देख लीजिए। इसके बाद ये वन लाइनर्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे और इन वन लाइनर्स में आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी और रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए 7006546922 पे कंटैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहाँ से ये नोट्स मिल सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, दूसरों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कंटेंट ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा तो लाइक भी दबा दीजिए, अगर ना लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा। जो आपकी सजेशन होगी वो हमारे लिए प्रायोरिटी रख रही है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जो भी आपको सजेशन देनी होगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी, आज हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पे बात करेंगे फ़िलहाल। और मैं बाकी टॉपिक्स पे भी लाऊंगा। फ़िलहाल जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर is a machine that can be programmed to perform arithmetical and logical operations। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस किनको कहते हैं? माइनस, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस को एक्सऑर एंड नॉट, एक्सऑर होते हैं, उनमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली याद रख लीजिए। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। कहते हैं कि कंप्यूटर जो है ना, ये बाइनरी लैंग्वेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है 0 एंड 1 में जो लैंग्वेज होती है, बाकी ये कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। जब हम इसको ABCD यहाँ से देते हैं या 2+2 देते हैं, तो ये फिर इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, फिर कंप्यूटर को समझ आता है। मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स। देखिए, जो मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसको बाइनरी कोड्स में लिखा होता है। बाइनरी क्या होता है? 0 एंड 1, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 में लिखी होती है ये लैंग्वेज। नैनो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखिए, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है। क्या पहले नैनो कंप्यूटर आते हैं, सबसे छोटा होता है, फिर माइक्रो कंप्यूटर उससे बड़ा होता है, फिर मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे बड़ा होता है, फिर सुपर कंप्यूटर उससे भी बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है लेक्चर्स में, उनको देख लीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी एंड रिलायबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कहते हैं डिलीजेंस है, वर्सेटिलिटी है, रिलायबिलिटी है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है, यानी खुसूसियात है कंप्यूटर के। डिलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर थकता नहीं है इंसानों की तरह, इसमें कोई बोर्डम नहीं आता है, इसमें कोई फटीग नहीं आता है, इसमें कोई थकावट नहीं आती है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है ये मल्टीपल टास्क्स एक ही टाइम में करता है। फॉर एग्जांपल, आप तिलावत भी सुन सकते हैं कंप्यूटर से, लेकिन यहाँ से आप वर्ड पे काम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से टाइपिंग भी कर सकते हैं और वहाँ से कोई और चीज़ भी सुन सकते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर रिलायबल है। जब आप इसको इनपुट अच्छे से दोगे, सही दोगे, तो ये डेटा आपको आउटपुट भी सही देगा। अच्छा, फॉल्टी इनपुट लीड्स टू फॉल्टी रिजल्ट। कहते हैं कि फॉल्टी इनपुट अगर आप दोगे, मतलब गलत इनपुट दोगे, तो ये गलत रिजल्ट देगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर आप गार्बेज यहाँ से दोगे, गलत इनपुट दोगे, तो गार्बेज आउट आएगा, रिजल्ट भी गलत आएगा। गीगो की फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए और इसका जो मतलब क्या होता है वो भी याद रख लीजिए। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कंप्यूटर को, तो गलत ही आपको वहाँ से रिजल्ट आएगा। अदरवाइज कंप्यूटर हर दफ़ा रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं। वर्सेटिलिटी मीन्स डिफरेंट टास्क्स साइमल्टेनियसली, यानी बहुत सारे काम कंप्यूटर एक ही वक्त में कर सकता है। जिस तरह से मैंने बोला, आप तिलावत भी लगा सकते हैं और सुन भी रहे हैं तिलावत, और यहाँ से आप वर्ड को भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई तस्वीर भी बना सकते हैं, कोई लिख भी सकते हैं, तो इसको कहते हैं वर्सेटिलिटी।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर स्विचिंग डिवाइस एंड मैग्नेटिक ट्रांसफर मेमोरी। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स एक स्विचिंग डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किए गए, यानी वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू कंप्यूटर ओपन होता था और मैग्नेटिक ड्रम्स की मेमोरी थी। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेकंड जो जनरेशन है उसमें क्या यूज़ किया गया, थर्ड जनरेशन उसमें क्या यूज़ किया गया, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ किया गया और फिफ्थ जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस क्या यूज़ किया गया। और आपके लिए क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब्स को किसने बनाया था। असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, इसको किस जनरेशन में इस्तेमाल किया गया, तो सेकंड जनरेशन। इंटेल 4004 पे बात करते हैं। इंटेल 4004 was the first microprocessor by Ted Hoff, invented in fourth generation time। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इंटेल 4004 तो आपको पता है पहला माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है मैंने डिस्कस किया है, उन वीडियोस को पहले देख लीजिए। तो टेड हॉफ ने इसको बनाया, कब बनाया, किस जनरेशन में बनाया, तो फोर्थ जनरेशन के वक्त बनाया था। आपके लिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि फोर्थ जनरेशन जो है वो उसका टाइम पीरियड क्या है। जिस तरह से फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1955 तक चल रही है, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड एंड फोर्थ का टाइम क्या है। IC इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन या ट्रांजिस्टर। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि IC इज मेड अप ऑफ, अगर नीचे क्वेश्चन में सिलिकॉन होगा तो सिलिकॉन के साथ जाइए, अगर ट्रांजिस्टर होगा तो ट्रांजिस्टर के साथ भी जा सकते हैं। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर्स। देखिए माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर आ सकता है। आपको कभी क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है और कौन नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप आते हैं, PC आते हैं, लैपटॉप आते हैं, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आता है, पाम टॉप आता है और टैबलेट आता है। प्रोलॉग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए प्रोलॉग जो है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया था, पहली दफा इस्तेमाल किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म क्वाइनेड बाय, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म दी, जॉन मैककार्थी ने। फ्लोप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है इसमें मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि प्राइमरी एम जो कंप्यूटर का होता है वो कन्वर्ट करता है डेटा को किसमें, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है। देखिए डेटा होता है रॉ फैक्ट्स, यानी 2+2, हमें नहीं पता है 2+2 कितना है, इसको हम डेटा कहेंगे। इंफॉर्मेशन जब आती है = 4 तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर इज क्वांटम कंप्यूटर। देखिए सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, इवन सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्टेस्ट है क्वांटम कंप्यूटर, और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो क्वांटम कंप्यूटर को किसने बनाया था, पहले रिचर्ड फेनमैन ने इसको बनाया था। सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल लगता है। मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं रिवीजन के लिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ऐड हुए हैं। मशीन लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ बाइनरी कॉल्ड कोडेड इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1 होता है वो किससे, बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से बनी होती है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। एक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। सर्वर को इनमें से कौन एक्सेस कर सकता है। देखिए एक्सेस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को अप्रोच करते हैं, जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो ये कहता है कि सर्वर को कौन इनमें से एक्सेस कर सकता है, यूजर, वेब क्लाइंट, ब्राउजर, वेब सर्वर। तो राइट आंसर इसका होगा वेब क्लाइंट। ये क्वेश्चन एक पेपर में शायद आया था तो वहीं से मैंने उठाया, वेब क्लाइंट इसका राइट आंसर होगा। एबेकस uses positional notation to represent a decimal number। कहते हैं कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो पोजिशनल नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है ताकि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करे। मतलब एबेकस में क्या होता है, देखिए ऐसे राड्स होते हैं, और राड्स में क्या होता है, और राड्स में ऐसे डेटा लगा होता है, जो बीड्स लगे होते हैं, तो इनके थ्रू हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है,
एडिसा की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बना था, पहली दफा इसमें प्रोग्रामिंग हो गई थी। फ्रॉम द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द प्रिंटर्स वेर यूज्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सी जनरेशन थी जिसमें पहली दफा प्रिंटर्स इस्तेमाल हुए, तो सेकंड जनरेशन से प्रिंटर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन माइक्रो हर्ट्स में मेनली नापी जाती है कि कौन सी स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप, जो भी प्रोसेसर चिप होती है उसको मेगा हर्ट्स में या माइक्रो हर्ट्स में मेजर किया जाता है। ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट निकालिए। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है ना, देखिए इसमें कौन सा ऑड वन आउट है, तो इसमें ऑड वन आउट है डिजिटल कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये तो ऑन द बेस ऑफ साइज, ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन आता है कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में, और ये तीनों ऑन द बेस ऑफ साइज आते हैं। क्यूरी लैंग्वेज वाज यूज्ड फोर्थ जनरेशन में। क्यूरी लैंग्वेज, अगर आपसे पूछे कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कब इस्तेमाल हुई, तो किस जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया। स्टोर्ड प्रोग्राम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, इट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। आ गया स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। Instructions and data can be stored in the memory of computer for automatically directing the flow of operations. It's called stored program. Stored program का मतलब होता है कि सिंपली डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना। हालांकि डेटा को नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना कहाँ पे? मेमोरी में, ताकि वहाँ से डायरेक्ट कंप्यूटर ट्रांसफर भी कर सकता है और वहाँ से रिसीव भी कर सकता है। अच्छा, मैनचेस्टर Mark 1 is small experimental machine based on Newman stored program concept। कहते हैं कि मैनचेस्टर मार्क 1 पहली एक स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन थी जो कि न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे बनाई गई थी। अब आते हैं ULSI की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। The word length of microcomputer lies in the range between 8 and 32 bits। देखिए अगर आपसे पूछे कि वर्ड लेंथ क्या है माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो 8 and 32 बिट्स होती है। अगर क्वेश्चन पूछे वर्ड लेंथ ऑफ सुपर कंप्यूटर क्या होती है, तो 64 बिट्स होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग ब्रेन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बिग ब्रेन दूसरा नाम किसको है? मेन फ्रेम को। और साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। जिस तरह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहता है, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। डंप टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। देखिए डंप टर्मिनल क्या होता है, इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करना है। डंप टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल होता है ना जहाँ से कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती है। तो डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, ये प्रोसेस नहीं करता है, नए डेटा को स्टोर कर सकते हैं, नए डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें दो किस्म होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, वो डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है, लेकिन डंप टर्मिनल स्टोर नहीं करता है। द यूजर जनरली अप्लाइज टर्मिनल टू एक्सेस द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि यूजर क्या करता है, अप्लाई टू एक्सेस, अप्रोच करता है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को, तो टर्मिनल का एक्सेप्ट करता है, टर्मिनल जो कि कंप्यूटर को पावर वगैरह देता है। फोटॉन फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे एन लिखना, तो फोटॉन क्या थी? ये पहली कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुई थी। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन की पहली कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप कौन सी हुई, तो फोटॉन हुई थी। सिटअप रैकनर या जिसको लीबनीज कैलकुलेटर भी कहते हैं, लीबनीज कैलकुलेटर भी कहते हैं, ये फर्स्ट कैलकुलेटर था जो तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता था। अर्थमेटिक किसको कहते हैं? जिसमें हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चारों करता था। कौन कौन? माइनस भी करता था, प्लस भी करता था, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। ALU एंड CU हैज स्पेशल पर्पस लोकेशन नोन एज रजिस्टर। देखिए ALU और CU में, कंट्रोल यूनिट में एक लोकेशन होती है जहां पे डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, उनको हम रजिस्टर्स कहते हैं। मदरबोर्ड नोन एज मेन सर्किट बोर्ड, जो मदरबोर्ड कंप्यूटर का होता है उसको मेन सर्किट बोर्ड या प्लानर बोर्ड भी कहते हैं।
वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज, कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किस पे बेस है, तो ये SISD पे बेस है। SISD का मतलब होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा कंप्यूटर को देना। माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखिए, माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द पाथ ऑफ सिग्नल्स आर डेटा विद इन द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो कंट्रोल करती है पाथ ऑफ सिग्नल्स, यानी जहां से सिग्नल्स जाती है ना, उन रास्तों को, उन वायर्स को, उन बसेस को कंट्रोल करती है ये। आर डेटा विद इन द कंप्यूटर, और जो डेटा कंप्यूटर में जाता है इधर उधर, उसको माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल करती है। कंप्यूटर परफॉर्मेंस ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इनसाइड CPU। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर परफॉर्म कहाँ पे करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस, तो CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस। देखिए, 3 किस्म के ऑपरेशंस ALU करता है। एक होता है लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल में एंड, नॉट, OR, XOR आता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। एंड कंपैरिजन ऑपरेशन करता है जिसको में इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह आता है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर कैन बी मेजर्ड इन MIPS। कंप्यूटर की स्पीड अगर पूछे किस में, या तो मेगाहर्ट्ज में आती है या तो MIPS में आती है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसकी फुल फॉर्म है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स। देखिए, 2 किस्म की सिग्नल्स जो कंट्रोल यूनिट है वो जनरेट करता है। एक होती है कंट्रोल सिग्नल्स, एक होती है टाइमिंग सिग्नल्स। आपको क्वेश्चन पूछेगा इंटेलिजेंट सिग्नल्स वगैरह वगैरह सिग्नल्स, तो आपको याद रखना होगा कंट्रोल यूनिट जो है वो जनरेट करता है, कंट्रोल करता है किसको, कंप्यूटर को, कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स के थ्रू। ATM इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर। ATM क्या है? ये एक एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड मतलब होता है जब हम कोई कंप्यूटर ना किसी में फिक्स करके रखते हैं, उसका वही काम होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम रिमोट को उठाते हैं तो ऑन ऑफ स्विच होता है, तो उसमें वो एम्बेडेड होता है, बस ऑन ऑफ किया तो ऑन ऑफ ही लगेगा। इसी तरह से वॉशिंग मशीन को हम लगा के रखते हैं तो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर लगा हुआ होता है, वो उसको जो स्विच देंगे वही वो काम करेगा, तो इसको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। इंडियाज फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था टिफ्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए टिफ्रैक। अच्छा, TIFR मुंबई डेवलप्ड फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर हाईकॉम्प 250। देखिए, टिफ्रैक पहला मेन फ्रेम था, हाईकॉम्प पहला इंडिया का हाइब्रिड कंप्यूटर था जिसको TIFR मुंबई ने डेवलप किया था। वर्क स्टेशन इज मेनली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड डिजाइन एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल। वर्क स्टेशन जो है ये टेक्निकल और डिजाइन एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्क स्टेशन इज यूज्ड फॉर, नीचे ऑप्शन में होगा टेक्निकल एंड डिजाइन एप्लीकेशन या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, तो आपको टेक्निकल एंड डिजाइन एप्लीकेशन के साथ जाना होगा। आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स बाइनरी डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। देखिए, आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं ना जो बाइनरी डेटा को, क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर देगा 00001 01111 तो हमें समझ नहीं आएगा, फिर उसको आउटपुट क्या करता है, चेंज करता है ह्यूमन रीडेबल में। मिसाल के तौर पे हमने कंप्यूटर को दिया 5x5, तो 5x5 25 हो गया। कंप्यूटर इस 5x5 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर खुद समझता है, फिर उसके बाद रिजल्ट निकालता है 0101 में, ठीक है। तो 25 निकालता है 010101 में, लेकिन फिर आउटपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट करता है ताकि ह्यूमन बीइंग इसको 25 समझ में आ जाए। अच्छा, फर्स्ट लैपटॉप ऑसबोर्न 1 किसने बनाया? एडम ऑसबोर्न ने बनाया था। CU कोऑर्डिनेट्स ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का कोऑर्डिनेट करता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को, तो कंट्रोल यूनिट करता है। टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम शेयरिंग प्रोसेस बिकेम प्रेवलेंट ड्यूरिंग थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग और रियल टाइम शेयरिंग प्रेवलेंट हुई। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमूर क्रे को कहते हैं, जिन्होंने 1976 में पहला कंप्यूटर बनवाया, सुपर कंप्यूटर। रिमोट आल्सो नोन एज क्लिकर, इसको किसने बनाया? रिमोट जो होता है ना टीवी का रिमोट, उसको क्लिकर भी कहते हैं। इसको निकोला टेस्ला ने बनाया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, मतलब कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो
या इसी तरह से स्पीकर होता है, तो उनको हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। इट गिव्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं पेरिफेरल्स, ये फिर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। When a computer manipulates data, it is known as processing। देखिए कंप्यूटर जब भी मैनिपुलेट करता है डेटा को, चेंज करता है डेटा को संभालता है, फिर यूज़र को देता है, उस चीज़ को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कंप्यूटर को कोई कमांड दे दी, कोई इनपुट दे दिया, वो उसको प्रोसेस करके फिर हमें वापस प्रोवाइड करता है। अब आज का लास्ट पॉइंट समझते हैं और इसके साथ ही फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर खत्म। तो एक्सेस को हम समझते हैं। देखिए एक्सेस रेफर्स टू इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी टू कॉल अप इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज। देखिए एक्सेस क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्सेस टर्म क्या है कंप्यूटर में, तो टू कॉल अप इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज। जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना मतलब मेमोरी में, तो वहां से कंप्यूटर उसको कॉल अप करे, वहां से कंप्यूटर उसको रिट्रीव करे, लाए, उसको हम एक्सेस कहते हैं। In computer, access refers to the ability to retrieve or manipulate data stored in a storage device। मिसाल के तौर पे मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में या रैम में कोई भी चीज़, कोई भी फाइल पड़ी हुई है, कंप्यूटर जब उसको रिट्रीव करता है, फिर उसको मैनिपुलेट करता है, उसको देखता है कि इसमें एडिट कहाँ पे करना है, क्या करना है, तो उसको हम एक्सेस कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस होता है जब हम डायरेक्टली 1 2 मतलब पहले 1 2 3 4 प्रोग्राम्स होते हैं, 4 फाइल्स होते हैं, तो हम पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 को लाते हैं। सॉरी, डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं जब हम मिसाल के तौर पे 4 को पहले लाएंगे। सिक्वेंशियल एक्सेस होता है जब हम पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 को लाते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस। एक्सेस को समझने के लिए एग्जांपल है, व्हेन यू ओपन ए फाइल ऑन योर कंप्यूटर, यू आर एक्सेसिंग द फाइल फ्रॉम स्टोरेज टू व्यू और एडिट। मिसाल के तौर पे हमने कंप्यूटर ने कोई फाइल ओपन की, ठीक है, यूज़र उसको उसके पे क्लिक करता है और उसने फाइल को ओपन किया। जब ओपन किया फाइल को, उसको हम कहते हैं एक्सेस। कंप्यूटर ने एक्सेस किया उसको और फिर उसको स्क्रीन पे लाया, फिर उस पर प्रोसेस किया, फिर वापस यूज़र को प्रोवाइड किया। लिबनिट्ज़ व्हील वॉज डेवलप्ड बाय गॉटफ्रीड लिबनिट्ज़। ये कैलकुलेटर था जो कि पहला कैलकुलेटर था जिसने चारों अर्थमेटिक ऑपरेशंस पहली दफ़ा किए थे। उसको लिबनिट्ज़ व्हील या इसको सिटअप रेकनर भी कहते थे। इसको गॉटफ्राइड लिबनिट्ज़ ने बनाया था पहली दफ़ा। आई होप आपको यहाँ तक वन लाइनर्स क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और हार्डवेयर वगैरह पे MCQs वन लाइनर्स लाऊंगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।